हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसीए कंसल्टेंसी के बारे में। जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉट्स ऑफ द पीपल्स, देखो सब लोगों की अपनी अपनी एक ड्रीम होती है। सब लोग अपने अपने चाहते हैं कि अपने तरीके से काम करें। किसी को इंडस्ट्री में वर्क करना पसंद है, किसी को इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनकर काम करना पसंद है, किसी को एक्सपर्ट बनकर काम करना है, किसी को कंसल्टेंट बन के काम करना है। सो लॉट्स ऑफ द फील्ड्स है। जब आप कोर्सेज सीख लेते हो तो आपके सामने आ जाता है, और जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो एवरीवन वांट्स कि हाँ चलो आज के डेट में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ही बन जाऊँ। तो फ्रेंड्स, कंसल्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम समझो आप कि अगर आपकी पूरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपकी एक्सपर्टाइजेशन है, आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार एक ऐसे कंसल्टेंट बन के देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट्स है, कैसे लोग करते हैं। सो लोग स्टार्ट करते हैं कैरियर में। बहुत लोग सक्सेस भी हुए हैं आज की डेट में, और लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू। बट इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं एसईओ कंसल्टेंट के बारे में कि जब आप इस पोजीशंस पे आते हो, जब आपको कंसल्टेंसी करनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे, राइट। तो ये सारे जो मैं अभी बताऊंगा पॉइंट्स, वो सब डिस्कस करेंगे, और आप अंत तक ये वीडियो देखें, तभी आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में एसईओ कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शो करूंगा जिसमें अब मैं ये बताऊंगा कि कंसल्टेंसी करते कैसे हैं, और देन मैं उसमें कुछ अच्छे टिप्स बता दूंगा जिससे आपको बेनिफिट्स होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई चूज एन एसईओ कंसल्टेंट। सो हमारा जो आज का टॉपिक है, व्हाई चूज एन एसईओ कंसल्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, अभी आप समझो इस तरीके से, लॉट्स ऑफ द कंपनी लुकिंग फॉर एसईओ कंसल्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि कंसल्टेंसी करना एक इम्पॉर्टेंट आज की डेट में ये बन गया है, लोगों का ड्रीम बन गया है। क्यों? एवरीवन वांट्स कि यार काश ये चीज़ें होती तो मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर लेता, इंडिपेंडेंटली क्लाइंट हैंडल कर लेता। लेकिन आपको एसईओ कंसल्टेंट बनने के पहले आपको एवरीथिंग आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल एसईओ का जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रैटेजिक अप्रोच। स्ट्रैटेजिक अप्रोच में एन एसईओ कंसल्टेंट ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टेलर्ड to your business goal and target audience, ensuring all efforts align with overreaching objective। कहने का ये मतलब है कि आपको एवरी एस्पेक्ट्स में आपको रेडी रहना है कि एक्चुअल में जब कोई भी कस्टमर या क्लाइंट सर्च कर रहे होते हैं एसईओ कंसल्टेंट को, तो उनके लिए क्या क्या मायने रखता है। होता क्या है कि लॉट्स ऑफ द पीपल्स नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। अब वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दी किसी को हायर करके या अपने कंपनी में रख के, और वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता है, तो कस्टमर 6-7 महीने बाद लगता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं मेरी टीम को इशू आ रही है, और उस टीम को इशू को फेस करना है तो डेफिनेटली मुझे एक कंसल्टेंट को हायर करना होगा जो एक सही डायरेक्शन दे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो दैट्स द रीज़न कि आपको ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, हॉलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू क्या हुआ? सो दे लुक एट द बिगर पिक्चर, इंटीग्रेटिंग एसईओ विद द अदर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड इंश्योरिंग ऑल एलिमेंट्स वर्क सिनर्जिस्टिकली। कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हो ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या यही सिस्टम से हम प्रमोट कर सकते हैं या कोई और अनदर अप्रोच आपको ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये होलिस्टिक व्यू इसे कहते हैं, जहाँ पे आप एक इंटीग्रेशन के पीछे लॉट्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऐड कर देते हो अपने एसईओ के कॉन्सेप्ट में। सो कहीं ना कहीं से हमें रिजल्ट्स लाना है, कहीं से ना कहीं हमें ट्रैफिक और सेल्स पे काम करना है, तो हमें इन अप्रोच को फॉलो करना होगा, राइट। एडवाइजरी एक्सपर्टीज। द नेक्स्ट है एडवाइजरी एक्सपर्टीज। इसमें क्या है? कंसल्टेंट्स आर टिपिकली ग्रेट एडवाइजर गाइडिंग बिजनेसेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ एसईओ, एक्सप्लेनिंग टर्मिनोलॉजीज, स्ट्रैटेजी एंड पोटेंशियल आउटकम्स। कहने का ये मतलब है कि आपके पास उनकी भी एक होती है कि हाँ मेरे को अपना बिजनेस लेवल यहाँ तक पहुँचाना है, अभी मेरा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है,
और मेरे को एक अप्रोच पहुंचाना है कि जैसे मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या बिजनेस स्कोप है, किस तरीके से हम प्लान आउट कर सकते हैं जिससे कि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो आपको एक एडवाइजरी एक्सपर्टीज रखना बहुत ज़रूरी है। आपको आइडियाज़ कि हो सकता हो कि कोई कस्टमर की नीड ऐसी हो, वो करोगे मेरे को तो अभी 10,000 की ट्रैफिक है, मेरे को 10 मिलियन की ट्रैफिक इनिशियली 10 ईयर 1 ईयर के अंदर चाहिए, तो इसके पीछे क्या प्लान आउट आप करोगे, किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करोगे। तो ये एडवाइजरी एक्सपर्टीज बहुत ही ज़रूरी है। कस्टम सॉल्यूशंस, कस्टम सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है दे प्रोवाइड सॉल्यूशंस टेलर टू द स्पेसिफिक बिजनेस चैलेंजेस, इंडस्ट्रीज और मार्केट रेदर देन वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी। कस्टम सॉल्यूशंस ये हुए कि आपको अपने अकॉर्डिंग, जब वो किसी कस्टमर का आप प्लान को समझते हो तो यू नीड टू बी इम्प्लीमेंट ऑन द पेपर, ऑन द नेट में जो भी आप करते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में बनाओ, जैसे बनाओ। सो आपको एक रूपरेखा तैयार करना होता है, एक बिजनेस मॉडल तैयार करना होता है जिसमें आपको एवरीथिंग आएंगे, चैलेंजेज आएंगे, उसमें से आपको किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो सारे आपको सोचना है, वो सारे आपको बना के एक अच्छे प्रेजेंटेशन आपको कस्टमर के सामने रखना होता है। सो यू नीड टू मेक अ कस्टम सॉल्यूशंस फॉर द बिजनेस। ब्रॉडर स्किल सेट, आगे ये बात फ्रेंड्स कि ब्रॉडर स्किल सेट बहुत ही ज़रूरी है। मेनी एसईओ कंसल्टेंट्स आर वेल वर्स्ड टू इन अनदर एरिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सच एज content strategy, paid advertising and social media allows for a more integrated approach। कहने का मतलब है कि आप किसी प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो विद अ टीम और आप सक्सेस नहीं हो रहे, तो कितना ज़्यादा अप्रोच आपने लगाया उस प्रमोशन के पीछे, कितनी ज़्यादा आपने वो एक्टिविटी की उस प्रमोशन के पीछे, उसके पीछे क्या वजह थी कि नहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम क्या स्ट्रैटेजी, एक कंसल्टेंट को हायर करने के बाद हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट रखता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी, अगर आपको लगता है पेड एडवर्टाइजिंग भी करने की ज़रूरत है, यू कैन डू, सोशल मीडिया करने की ज़रूरत है, वो आप कर सकते हो। सो अलाइंग फॉर मोर इंटीग्रेटिंग अप्रोच आपको रखना होगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, consultants can educate your in-house team, equipping them with the knowledge and skills to carry out ongoing SEO efforts। होता क्या है जब आप एक कंसल्टेंट को एक प्रोजेक्ट्स क्या एक टीम मैनेजर बना देते हो, सो डेफिनेटली दे विल बी एजुकेट योर एग्जीक्यूटिव, एजुकेट योर SEO एम्प्लॉयज़। आपको उन्हें एजुकेट करना होता है, उनको बताना होता है कि अब हमने सिस्टम मॉडल पूरी चेंज कर दी है, अब दिस अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। सो ये मेरी कुछ गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करके आपको इम्प्लीमेंट करने हैं और तभी हम बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में बीइंग एक्सटर्नल टू योर बिजनेस दे कैन ऑफर एन unbased view on your current strategy, website and content, identifying areas of improvement you might have overlooked। अब हमें ये देखना होता है कि साइट में क्या इश्यूज हैं, क्या हमारे ऑन पेज स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, स्पीड सही नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्या ऑफ पेज में हमने कोई गलत लिंक तो नहीं बना दिए, क्या हमने ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं कर दी कंटेंट, क्या हमने ओवर प्रमोशन तो नहीं कर दी। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स नीड टू बी एनालाइज इन द वेबसाइट। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत है और उसे सही करने की ज़रूरत है विथ योर टीम, विथ अगर आपने जिसे कंपनी ने आपको हायर कर रखा है उसके साथ आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें गलत हुई है, नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दिस पॉइंट्स। सो गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना गाइडलाइंस के स्ट्रैटेजी के वर्क नहीं होते। कॉस्ट इफिशिएंट, अब कॉस्ट इफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, हायरिंग ए कंसल्टेंट कैन ऑफन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ब्रिंगिंग ऑन ए फुल टाइम एक्सपर्ट, स्पेशली फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। सो हायरिंग ए कंसल्टेंट क्या होता है कि मतलब उनका भी बेनिफिट्स हो। देखो किसी कस्टमर का बेनिफिट्स आपके थ्रू हो रहा है, अभी मान लो 10,000 की ट्रैफिक है, आपने 6 महीने में 5 मिलियंस कर दिया, तो डेफिनेटली कंपनी दे विल बी कंसीडर कि यार एक तो हमने इससे इतनी पेमेंट भी दी और तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के वर्क किया, ओके। तो पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको हायर कर ले कि नहीं ये
बंदा है जो काम अच्छा कर सकता है, इसने मुझे वो रिजल्ट्स ला के दिए जो इन्होंने मुझे स्टार्ट में बताया था। सो इनके प्लान्स, एग्जीक्यूशन, इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ परफेक्ट है। तो ये चीज़ें लागू कहाँ पे होती है? स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्रीज में, राइट। और द से शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में अगर आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली क्यों नहीं आप कंसल्टेंट के साथ लॉन्ग टर्म वर्क करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर सर्विसेज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, ड्यूरेशन और चैलेंजेस, गिविंग यू फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड बजट। क्या होता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना होता है? प्रोजेक्ट की क्या ड्यूरेशन अब होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चैलेंजेज आप फेस करोगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको, कमिटमेंट, बजट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे सोचना है। आपको वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि एक्चुअली हम कितना टाइम लेंगे जिससे कि उनको कुछ हम अच्छे रिजल्ट्स दिखा सके। तो ये सारे वर्क फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर होते हैं। नेटवर्क एक्सेस, network access means experienced consultant often have a network of the other professional, content writers, web developers, link builders. They can introduce or coordinate with the ensuring quality work. अब क्या होता है, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। कंसल्टेंट जो होता है वो कंपनी में एक टीम के रूप में काम करती है। उसमें जो आपकी टीम है, एसईओ एक्सपर्ट की, एसईओ मैनेजमेंट की टीम है, जो कंटेंट टीम है, जो डिजाइन टीम है, डेवलपमेंट टीम है, कंटेंट है के सारे स्ट्रैटेजी, जो ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल्स कर रहे हैं, सो एवरीवन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें अब अपने एग्जीक्यूशन को उसे इम्प्लीमेंट करना है तरीके से, और उनके साथ हमें एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना के वर्क करना है जो हमें एक बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। तो इसके लिए आपको टीम मेंबर्स, आपको उस कंपनी के अंदर वो सारे बंदे चाहिए जो इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। स्टे अपडेटेड, फिर स्टेइंग अपडेटेड में डेफिनेटली अगर आप जस्ट एज एक्सपर्ट रेपुटेबल कंसल्टेंट्स स्टे एब्रिस्ट ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स, एल्गोरिदम चेंजिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज इन द इंडस्ट्री। कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ पे एवरी टाइम यू नीड टू बी अपडेट कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, गूगल के एल्गोरिदम में क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस लोग कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ऑन पेज में, ऑफ पेज में, क्या टेक्निकल में कुछ नया एस्पेक्ट से आया जिसे हमें वर्क करने की जरूरत है। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स coming in the every day, so you need to be stay updated in the SEO. Risk management, they can guide you away from potentially harmful tactics that might lead to search engine penalties. आपको वहाँ पे अब क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस नहीं होते तो उन्हें पता नहीं होता कि ब्लैक हैट क्या है, किस तरीके से वर्क हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लिंक बनाते जा रहे हैं, वो ऑन पेज करते जा रहे हैं यूं ही, बट उन्हें आइडिया नहीं होता। तो आपको इन चीज़ों से भी सेफ रहना है। आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा हार्मफुल टैक्टिक्स, ब्लैक हैट, ग्रे हैट नहीं करनी है। यू नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द वाइट हैट स्ट्रैटेजी। मेजरेबल आउटकम्स, consultant usually provide regular reports and updates ensuring that you can track progress, measuring ROI and see the value they bring. कहने का मतलब है कि जब आप वर्क स्टार्ट करते हो डेफिनेटली यू नीड टू बी शो द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द कस्टमर कि हमने क्या 1 महीने के अंदर किया, क्या हमने 2 महीने के अंदर किया, क्या हमारा प्लान सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो एवरीथिंग आपको एवरी टाइम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में बतानी है कि हाँ ये हमने कुछ ये ट्रैक किया है, ये 10,000 थे, ये 25,000 आ गए ये 2 मंथ्स में, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का, ये नेक्स्ट मंथ्स के कुछ समय का प्लान है 2 मंथ्स आगे का, कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन अब 1 लाख के आसपास होगा। तो दिस टाइप ऑफ द रिजल्ट्स यू नीड टू शो द कस्टमर, राइट। सो by choosing an SEO consultant, businesses can tap into the wealth of the knowledge and strategic insight, getting expert guidance tailored to their specific needs and challenges. This ensures that SEO efforts are both effective and integrated into the broader marketing landscape. कहने का मतलब कि आपको डेफिनेटली एक्सपर्टाइजेशंस आपके तब काम आते हैं जब आप एवरी एस्पेक्ट्स में आपके अच्छे नॉलेज होते हैं। आपने लॉट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किया हो, आपने कस्टमर इंटरेक्शन किया हो, आपने एक टीम के साथ काम किया हो, सो
तभी ये चीज़ें कंसल्टेंट के बारे में आप सोच सकते हो। बेटर कैरियर है, बहुत अच्छे कैरियर है आज की डेट में, और डेफिनेटली इसकी डिमांड है आज की डेट में मार्केट में। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप मेरे चैनल की विजिट करते हो, राइट, सो यहाँ पे मैंने एक व्यू फुल ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, प्लेलिस्ट है, जिसमें लॉट्स ऑफ द कोर्सेज इन द एसईओ मैंने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन जो लाइफ टाइम मैं कहूँ ना कि जॉब में जो की है, जो मैंने सीखा, जो मैंने अचीव की रैंकिंग, जो मैंने रिजल्ट्स लाए, वो सारे इसमें हैं। सो फ्रेंड, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, नहीं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट लाइक द प्रैक्टिकली अप्रोच। आपको कीवर्ड रिसर्च पता है, आप कर रहे हो, लेकिन हाउ टू बी इम्प्लीमेंट ऑन द वेबसाइट, कैसे आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को प्रमोशन के लिए लाओगे, कितना स्ट्रैटेजी ज़रूरत है एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। फ्रेंड, ये कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, ना कहीं इंस्टीट्यूट में, ना कुछ। ये सब मिलेगी आपको मेरे चैनल्स पे। आप एक बार इस प्लेलिस्ट को देखो, समझो, और तब आप स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मैं ही एक अच्छा ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये कोर्सेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। यहाँ कोई मैंने थ्योरेटिकल ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रैक्टिकली लाइव इम्प्लीमेंटेशन बताए हैं कि कैसे ऑन पेज करना है, कैसे टेक्निकल एसईओ को हैंडल करना है, कैसे आप ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे। सो दिस थिंग्स डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर जॉब। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में, तो डेफिनेटली पहले तो आप एक्सपीरियंस लो, 6-7 साल अच्छे एक्सपीरियंस लो, कस्टमर के साथ काम करो, टीम के साथ काम करो, ब्रांड कंपनी, फेसबुक लाइक, अमेजोन लाइक कंपनी में काम करो, तभी आप वहाँ से कुछ अच्छा सीखोगे, तभी आप कंसल्टेंट के लिए एप्लीकेबल होगे। तो ये ग्रेट सक्सेस कब मिलती है? जब आप एवरी एस्पेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, आप एक और इस वीडियो को देखो, समझो, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करेंगे, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।